गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब मेरे मित्र का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथिली मैथ 2M पर। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आज हम आप लोगों को बताने के लिए बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों का तीनों मैटर एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए चलते हैं हम सवाल की तरफ। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही वीडियो में निकालते। तो सबसे पहले दोस्त हम निकालना चाहेंगे बहुलक। बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे अत्यंत जरूरी क्या है? बहुलक निकालने के लिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? हमको देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है। सबसे ज्यादा बारंबारता तो देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता यहां पर 28 का वर्ग अंतराल लेना है। 28 का वर्ग अंतराल लेना है। तो 28 का वर्ग अंतराल है यहां पर 55 से 60। दोस्तों 28 का वर्ग अंतराल है 55 से 60 और ये 55 से 60 हम यहां से लिख लिए। इससे हमको दोस्त दो चीज निकल जाता है। एक निकलता है यल। यल क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। तो बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा है 55। आय बराबर क्या होता है? तो आय बराबर होता है वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई कितना है मित्र? देखिए यहां पर 45 से 50। तो 45 से 50, 50 में से 45 को घटा दीजिए तो आपको निकल जाएगा 5। अब हमको निकालना है F0, F1 और F2। दोस्त F0, F1 और F2, 1, 0, 1 और 2। तो दोस्त देखना है क्या? हमको अभी जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता देखे ना, उससे एक पहले वाले ले लेते हैं, एगो बाद वाले ले लेते हैं। एगो पहले और एक ठो बाद वाला लेते हैं। ये पड़ गया बीच में। तो यहां पर हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। दोस्तों F0, F1 और F2 लगातार में निकल रहा है। तो यहां पर F0 बराबर 25 निकल गया आपका। F1 बराबर निकला 28 और F2 बराबर निकल गया है 10। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक का सूत्र लगभग हम तो बहुत बार बता चुके हैं। बहुलक का सूत्र क्या है? तो यल प्लस F1 माइनस F0। F1 माइनस F0 बट्टा में होगा 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुने में आए। आय क्या होता है? वर्गों की लंबाई होता है। वर्गों की लंबाई। तो दोस्त सब चीज तो हम यहां पर निकाल लिए। L भी मालूम है, A भी मालूम है, F0 भी मालूम है, F1 भी मालूम है और F2 भी मालूम है। तो अब हम बैठाते हैं सूत्र पर सवाल। ये 55 प्लस 28 माइनस 25 बट्टा 2 इंटू 28 माइनस 25 या माइनस में होगा 10 गुने में आए 5। इसका कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। ये 55 प्लस ये 28 में से हम 25 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 28 दूना हुआ 56 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और गुने में आय बराबर दिया तो है 5। दोस्त हम यहां पर इसको लिखते हैं। तो ये 55 प्लस 3 बटा 56 में से हम 35 को घटाएंगे तो दोस्त यहां पर जो निकलेगा 21 और गुने में 5। 5 तिया 15, 35 प्लस 5 तिया 15 बटा में 21। इसको हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा दोस्त 35.7। ये लगभग में आएगा 35.7। ये लगभग में आएगा। तो दोस्त हम देखें कि अभी हम निकाले हैं बहुलक। अभी निकाले हैं बहुलक। दो गो चीज और निकालना जरूरी है, माध्यिका और माध्य। दोस्त वीडियो में बने रहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निकालना है माध्यिका। अब हमको निकालना है माध्यिका और माध्यिका निकालेंगे तो दोस्त क्या करना पड़ेगा पता है आपको? माध्यिका में जरूरत है 3 चीजों का। कौन कौन चीज की जरूरत है? एक तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है,
दूसरा बारंबारता दिया हुआ है, और तीसरा जो जरूरत है हमको माध्यिका के लिए वो है संचय बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम दोस्त कैसे निकालेंगे, तो अगले आपको हम पहले बता चुके हैं कि संचय बारंबारता कैसे निकालना है। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, CF संचय बारंबारता कैसे निकालना है। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए ये पहले वाला 8 है तो 8 को पूरे यहाँ पर 8 लिख लीजिए। अब दूसरा देखिए 20 है तो 8 को 20 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 28। फिर क्या कीजिए, आप 28 को इस 25 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 53, और 53 को आप अगर इसमें जोड़ते हो तो ये हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो दोस्त ये हो जाएगा आपको 89, और 89 में अगर आप जोड़िए 6 तो ये हो जाएगा रुको ना। चलिए दोस्तों, आप बहुलक भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं माध्यिका। बहुलक बनाए चलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका में दोस्त सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों चीज़ से तो बनेगा नहीं माध्यिका। कौन चीज़ जरूरी है, संचयी बारंबारता जरूरी है। तो हम लोग पहले संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो संचय बारंबारता देखिए पहले वर्ग का जो बारंबारता है वो सेम का सेम लिख दीजिए। दूसरे वर्ग में क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये 8 में 20 जोड़िए तो हुआ 28, और 28 में जोड़िए 25 तो हुआ 53, और 53 में जोड़िए 28 तो ये हो जाएगा 81, और 81 में जोड़िए 10 तो होगा 91, 91 में जोड़िए 6 तो हो गया यहाँ पर 97, और 97 में जोड़िएगा 3 तो यहाँ पर 100। दोस्त कहने का मतलब इसका भी योग हो जाएगा 100, और ये हो गया, इसको सिग्मा F बोलिए या तो n बोलिए। अब दोस्त हमको निकालना है, सबसे पहले जो निकालना है तो हम निकालेंगे n निकालेंगे, n/2। तो n/2 कहने का मतलब 100 या बट्टा में 2 तो निकलेगा कितना, 50। हमको अब देखना है कि ये 50 से थोड़ा ही ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही ज़्यादा वाला संचय बारंबारता को देखना है। तो 50 से जस्ट अधिक कौन है संचय बारंबारता, तो ये है 53। अब 53 का देखिए वर्ग अंतराल कितना है, तो 50 से 55, 50 से 55। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हो गया कितना आपको, 50 से 55। अब दोस्त देखिए माध्यिका वर्ग 50 से 55, तो आपको पहले मालूम था ये चीज़ अगर निकल गया तो दो चीज़ तो हमको अत्यंत ज़रूरी है कि मालूम हो जाएगा। एक हो जाएगा यल जो हो गया 50, और दूसरा हुआ I जो निकल गया हमको 55 में से 50 को घटाएंगे तो 5। अब दोस्त इसमें माध्यिका में हमको देखना है कि माध्यिका में ये दो चीज़ निकल गया। इसमें जो ज़रूरी है तो एक है C संचयी बारंबारता, ये C संचयी बारंबारता, और ये एक F बारंबारता। तो C क्या होता है, ठीक माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, ठीक पहले कितना है 28, ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता है कितना 28। ये हो गया आपका C। दोस्त अब हमको लेना है F, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 25, तो दोस्त हम यहाँ पर लिखे 25। अब माध्यिका बराबर सूत्र होता है माध्यिका, और माध्यिका बराबर सूत्र होगा L + n/2 माइनस में C बट्टा में छोटका F या गुना में I। दोस्त हम क्या करते हैं, अब सूत्र पर सब चीज़ तो निकाल कर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम सूत्र पर बैठा लेते हैं। तो यल कितना है, तो यल देखिए ना कितना है 50,
उसके बाद देखिए आपका n/2 कितना है, तो n/2 दोस्त निकाले ना सबसे पहले। n/2 ये है 50, n/2 भी 50 है, -c संचय बारंबारता 28, नीचा में बारंबारता होगा तो बारंबारता है 25 और गुने में a वर्ग की लंबाई। दोस्त अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 50 प्लस इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 22/25 गुने में 5। दोस्त इसका कैलकुलेशन कीजिए तो 50 प्लस 4.4 आएगा। इसको जोड़कर हमें ये 54.4 ये निकल गया दोस्त, ये आपका निकल गया माध्यिका। दोस्त ये माध्यिका निकल गया। आपको, हमको नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। दोस्त अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप लोग जरूर उतार लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्त दो गो चीज़ निकल गया, एक तो हम निकाल लिए हैं बहुलक, एगो निकाले हैं बहुलक या दूसरा निकाले हैं माध्यिका। अब हमको दोस्त निकालना है माध्य, हमको निकालना है माध्य। तो माध्य कैसे निकालें, तो माध्य में संचयी बारंबारता की कोई आवश्यकता नहीं है, संचयी बारंबारता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संचयी बारंबारता को हम यहाँ से हटाकर साफे कर दिए। दोस्त देखिए, माध्य में जो जरूरी चीज़ है वो जरूरी चीज़ है चर मान। माध्य में जरूरी है चर, और चर दोस्त हम कैसे निकालते हैं, तो चर निकालने के लिए तो हम बताए हैं आपको, चर निकालने के लिए वर्ग अंतराल का उच्चतम सीमा को या निम्नतम सीमा को जोड़ दीजिए। ये 40 या प्लस में 45 या बट्टा में 2 दीजिए ना, तो चर मान तो यही हो गया। फिर दूसरे को निकालेंगे तो 45 या प्लस 50 या बट्टा में 2। तो दोस्त हम देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर चर निकाल रहे हैं, यक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 42.5, ये हो जाएगा 47.5, ये 52.5, ये 57.5, ये हो जाएगा 62.5 और ये हो जाएगा 67.5 या ये होगा 72.5। दोस्त ये हम निकाल लिए चर, निकाल लिए एक्स, लेकिन आप कहिएगा गुना करने में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्या करते हैं तो हम निकाल लेते हैं डी। क्या निकालते हैं, डी। डी जो निकाला जाएगा ना, तो दोस्त डी निकालने के लिए हमको डी बराबर होता है एक्स या माइनस ए। एक्स माइनस ये डी निकालने के लिए एक्स माइनस ये, एक्स तो यहाँ पर है, ये तो हमको नहीं मालूम है, ये बराबर मान लेते हैं। ये बराबर चर में से किसी को आप मान सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि बीच वाले को मानने। तो 3 गो इधर छाट दीजिए, 3 गो इधर हटा दीजिए, तो बचेगा आपको ये 57.5। अब करना क्या है, तो x में से 57.5 को घटाते जाइए। x में से 57.5 को घटाइए तो d निकल रहा है x माइनस ये, तो इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 15, ये बचेगा 10, ये बचेगा 5, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में होगा और इधर प्लस में ये 5 हो रहा है, ये 10 और ये हो गया 15। अगर टॉपर भी लगे आपको कि हम ये कल्पित माध्य में थोड़ा गुना करने में तो और शॉर्ट करते हैं इसको और निकालते हैं हम डी डैश। दोस्त डी डैश कैसे निकाला जाता है, एक सवाल में सब चीज़, तीनों विधि से माध्य निकालने के लिए सिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि माध्य का बहुलक, एक सवाल देखिए और पूरे सांख्यिकी में लगभग आपको कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको छूट रहा है। दोस्त हम निकाले डी डैश, तो डी डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, तो डी डैश निकालने के लिए हमको करना पड़ता है, ये जो निकाले हैं डी, तो डी में भागा देना पड़ता है यल से। तो अभी तो डी हमको मालूम है, यल तो मालूम नहीं है, तो यल कौन सी मान ले, तो यल बराबर आप ले लीजिए इसमें से सबसे छोटा वाला मान, जो डी निकाले हैं डी ही में से लेना है सबसे छोटा, तो यल बराबर हम ले लिए 5। अब क्या करना है, प्रत्येक डी में 5 से भागा देना है। तो दोस्त इस 15 में देंगे तो होगा 3, इस 10 में देंगे तो -2, इस 5 में देंगे तो 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये
3। अब हमको इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है F और D डैश। F मतलब बारंबारता और ये D डैश अभी निकाले हैं, उस दोनों का करेंगे हम गुना। इन दोनों को करते हैं गुना तो 8 3 24 में 24 ना होगा, 20 दूना 40, फिर ये होगा 25। कान को पढ़ेंगे एक बार तो 25 है, फिर यहाँ पर 0, 10 कान को एक बार पढ़े तो 10, 6 कान को 2 बार पढ़े तो 12, 3 93। देखिए दोस्त, इनको आप जोड़ लीजिए, इनको एक जगह जोड़ लीजिए। इन दोनों को, इन तीनों को जो जोड़िएगा तो प्लस में आपको हो रहा है 10, 20, 30, 31। और इनको आप जोड़िए तो ये हो गया आपको 89। 89 में से 89 ये हो गया 89, यहाँ पर 89 और इसको घटाते हैं तो दोस्त देखिए ना, सिग्मा एफ डी डैश बराबर निकल गया आपको 58। सिग्मा यहाँ पर लिखते हैं, सिग्मा नीचे में नहीं दिखाता होगा तो यहाँ पर देखिए, इन टोटल को हम जोड़ेंगे, इनको एक जगह जोड़कर लिखे और इनको एक जगह जोड़कर लिखे। जोड़ने के बाद दोस्त हमको यहाँ पर पता चला कि टोटल सिग्मा एफ डी डैश बराबर यहाँ पर हुआ माइनस में 5 पर 8 58। दोस्त हम लिखते हैं माध्य बराबर, माध्य का सूत्र क्या होता है तो कौन सी माध्य, पद विचलन विधि से माध्य, पद विचलन विधि, पद विचलन से अगर हम माध्य निकालते हैं तो सूत्र होगा ये प्लस यल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो दोस्त हमको मालूम है, यहाँ पर यल हमको मालूम है, ये हमको मालूम है कि ये बराबर कहाँ लिखे थे, ये बराबर देखिए 5 पर 57.5। यल बराबर कहाँ लिखे हैं तो 5, सिग्मा एक्स डी बराबर माइनस में होगा 58 और सिग्मा एफ यहाँ पर लिखे हैं ना सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो हो गया 100। दोस्त हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 57.5 प्लस में इनको अगर आप गुना करते हैं तो ये 5 गुने माइनस में हो गया 0.58। इसको आप गुना करते हैं तो ये 5 7 दशमलव में यहाँ पर 5 दशमलव में 5 प्लस इसको गुना करें तो 8 पंचे 40 या 5 25 या 4 29, 2 दशमलव हो गया 9, 2.9 क्या करेंगे माइनस है तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.9 को घटाइए तो ये घटाने के बाद यहाँ पर जो आंसर निकलेगा, और दोस्त ये हो गया 54.6। तो चलिए दोस्त हम एक सवाल में माध्य का बहुलक, और दूसरी बात है कि हम यहाँ पर जो निकाले हैं तो पद विचलन विधि से माध्य निकाले हैं। आपको सिंपल माध्य समानांतर निकालना है तो पर भी निकाल सकते हैं, आपको अगर काल्पित निकालना है तो पर भी निकाल सकते हैं, पद विचलन विधि से निकालना है तो पर भी निकाल सकते हैं। दोस्त बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों को हम वीडियो बनाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें जो भी आपको मिस्टेक लगता होगा, कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम आपको जो समझ में ना आए दोस्त कमेंट में पूछिए, तभी तो हमको पता चलेगा ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।